सेशन में हम चैप्टर करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 जो कि है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। इसमें हम मेनली पढ़ने क्या वाले हैं कि एनिमल्स जो है अपनी जगह पे कैसे अडेप्ट करते हैं, वो किसी भी जगह पे रहने के लिए उनमें कौन कौन से फीचर्स आते हैं, तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं वन बाय वन करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अडेप्टेशन क्या होता है। ठीक है, अडेप्ट करना, अपने आप को मतलब ढालना, किसी इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को चेंज करना। तो जो हैबिट्स होती हैं किसी भी प्लांट या एनिमल की और जो उनके फीचर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं क्या करने में, लिव करने में अपनी सराउंडिंग्स में, इसको हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो डेजर्ट होते हैं वहां पे कैमल मिलते हैं, तो कैमल क्या होते हैं, कैमल की लंबी लंबी टांगे होती हैं। क्यों होती है? ताकि वो जो हीट होती है, मिट्टी की जो रेत की हीट होती है, वो उनकी बॉडी तक ना जाए। ठीक है, तो ये होती है अडेप्टेशन। प्लांट के एग्जांपल लेते हैं, जो कैक्टस होता है उनमें जो लीफ होती है, पत्तियां नहीं होती हैं, बिल्कुल स्पाइनी लीफ होती हैं, ताकि ट्रांसपीरेशन ज्यादा ना हो, पानी का लॉस ना हो। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, ये फीचर्स और ये हैबिट्स जो होती हैं किसी भी प्लांट्स या एनिमल्स की क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं उनको लिव करने में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अडेप्टेशन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हैबिटेट, और फर्दर देखेंगे टाइप्स ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? हैबिटेट होती है एक रहने की जगह, ड्वेलिंग प्लेस या फिर होम हम बोल सकते हैं। वो जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम बोलते हैं कि वो उसकी हैबिटेट है। ठीक है, जैसे हम घरों में रहते हैं, एनिमल्स के लिए घर नहीं होते हैं, राइट, उनके अलग शेल्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो डेजर्ट में जो एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स नीचे ब्यूरोज बिल बना के वहां पे रहते हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं कि ये उसका हैबिटेट है। कुछ जमीन पे रहते हैं, कुछ पानी पे रहते हैं। तो दीज आर टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। वन बाय वन हम फर्स्ट टाइप देखेंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है वो ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे रहते हैं, उसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, या फिर उनका हैबिटेट क्या है, लैंड पे रहना। फॉर एग्जाम्पल लैंड कहाँ कहाँ पे आती है, फॉरेस्ट जंगल में, ग्रासलैंड में, डेजर्ट्स में, कोस्टल एरिया मतलब कि जो एरिया समुद्र के पास लगता है उसको क्या बोलते हैं हम, कोस्टल एरिया, माउंटेन रीजन मतलब पहाड़ वाला रीजन। तो ये सारे किसके अंडर आते हैं, ये आते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंडर। नेक्स्ट इज एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं, उसकी जगह को हम बोलते हैं कि दे आर लिविंग इन अ एक्वेटिक हैबिटेट, जो वाटर में रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आएगा जैसे पोन्ड्स हो गया, तालाब, लेक्स हो गया, नदियां हो गई, तो ऐसे हैबिटेट को हम क्या बोलेंगे, एक्वेटिक हैबिटेट। नेक्स्ट अब हमें एक पॉइंट देखते हैं, स्टिमुली। स्टिमुली क्या होता है? जब हमारे आसपास कुछ चेंजेस होते हैं, किसी भी प्रकार का चेंज होता है, तो हम उसको एक अपना रिस्पॉन्स देते हैं, और जो चेंज होते हैं उन्हीं चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुली। तो चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू दैम, मतलब ऐसे चेंजेस हमारे सराउंडिंग में जो हमें कहीं ना कहीं फोर्स करते हैं उन चेंजेस के लिए रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुली। फॉर एग्जाम्पल मिमोसा प्लांट, जिसको हम टच मी नॉट भी बोलते हैं और छुई मुई प्लांट भी बोलते हैं। जब आप इसकी प्लांट की लीफ को टच करेंगे तो ये खुद को फोल्ड कर लेती है, मतलब कि इस प्लांट की लीफ के राउंड चेंज क्या हुआ, आपने उसको टच किया और टच करने के बाद उसने रिएक्शन क्या दिया, लीफ को क्या कर लिया, फोल्ड कर लिया। तो इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, ये होता है स्टिमुली। आपने टच किया तो वो एक स्टिमुली था प्लांट के लिए, और फिर उसने जो एक्शन लिया फोल्ड करने के लिए वो उसकी क्या थी, सेंसिटिविटी। तो एबिलिटी होना एक ऑर्गेनिज्म की रिस्पॉन्ड करना किसी भी स्टिमुली को, उस जो अडेप्टेशन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कैसे कैसे एनिमल्स और प्लांट्स खुद को अडेप्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे डेजर्ट में। तो आपको पता है डेजर्ट में क्या कंडीशंस होती हैं, वाटर की कमी होती है। ठीक है, और वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, दिन के टाइम बहुत ही ज़्यादा हॉट डे होता है और रात के टाइम बहुत ही ज़्यादा कोल्ड नाइट्स होती हैं, क्योंकि जो सैंड होती है वो जल्दी ही गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। सो ये था डेजर्ट में कुछ कंडीशंस। इसके बाद हम देखते हैं डेजर्ट में जो कैमल है वो खुद को
कैसे अडॉप्ट करता है अपने इन्वायरमेंट में। जैसा कि हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है दिन के टाइम पे, तो उस चीज़ से बचने के लिए कैमल्स के पास क्या है, बड़ी बड़ी लेग्स हैं, लॉन्ग लेग्स हैं, और उस वजह से जो सैंड की हीट होती है वो उसके पास तक नहीं पहुंच पाती है, बिकॉज दे हैव अ लॉन्ग लेग्स। उसके बाद इनकी इंटेस्टाइन जो होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है। लॉन्ग आईलैश क्यों होती है? ये लॉन्ग आईलैश इसलिए होती है ताकि जो मिट्टी वगैरह उड़ती है वो इनकी आंखों में ना घुसे, उसके लिए ये इस फीचर से खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, जो ये एक्सक्रीट करते हैं यूरिन, बहुत ही कम अमाउंट में एक्सक्रीट करते हैं, क्योंकि इन्हें ऑलरेडी वाटर की शॉर्टेज होती है और वाटर को सेव करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। जो इनका डंग होता है वो काफ़ी ड्राई होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से ड्राई डंग होता है ये। और ये मोस्टली स्वेटिंग नहीं होती है इनमें, और इसी वजह से, इन सभी फीचर्स की वजह से ये बहुत ही दिनों तक, लंबे टाइम तक विदाउट वाटर रह सकते हैं। तो ये सारी अडेप्टेशन होती है कैमल्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं जो रैट्स और स्नेक होते हैं डेजर्ट में, वो कैसे रहते हैं। उनके तो कोई लंबी लंबी टांगे भी नहीं होती हैं, तो भाई वो कैसे सरवाइव करेंगे। तो रैट्स और स्नेक्स क्या होता है, वो मिट्टी में डीप सैंड में जाके बिल बना लेते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्यूरोज बनाते हैं। तो डे के टाइम पे, दिन के टाइम पे जब ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है तो वो इस ब्यूरोज में जाके छिप जाते हैं, और रात के टाइम पे वो बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से रैट और स्नेक, जो चूहे और सांप जो होता है, वो खुद को अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट इज प्लांट में एग्जाम्पल हम लेंगे कैक्टस। ये कैसे अडॉप्ट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जो इनकी लीफ होती है वो या तो एब्सेंट होती है प्लांट्स में, जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं, या फिर स्पाइन शेप की होती है। ठीक है, स्पाइन शेप की क्यों होती है? ताकि जो वाटर का लॉस है वो कम हो, बिल्कुल भी ना हो। तो उस चीज से बचने के लिए कुदरत ने ही ने एक अच्छा फीचर दिया है कि जो लीफ है ये स्पाइन की फॉर्म में हो सकती है। नेक्स्ट, जो फोटोसिंथेसिस होती है इन प्लांट्स में, वो कहाँ से होती है? वो स्टेम से होती है। जो तना होता है वही फूड बनाने का काम करता है, और जो स्टेम होता है उसके ऊपर एक मोटी वैक्सी लेयर होती है। किस चीज के लिए? वाटर को सेव करने के लिए, कि फालतू में ट्रांसपीरेशन हमारे प्लांट्स में ना हो, इसलिए इनके ऊपर क्या होती है, थिक वैक्सी लेयर होती है। इनकी बहुत ही ज्यादा डीप गहरी रूट होती है। क्यों होती है? जितनी गहरी रूट होगी तो जो रूट्स होंगी वो ट्राई करेंगी, जहां पे भी वाटर मिलेगा वाटर लेके एब्जॉर्ब करके आएंगी, तो इसीलिए इनकी डीप रूट होती है। आई होप आपको डेजर्ट के कुछ प्लांट्स, एनिमल्स का अडेप्टेशन क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कैसे अडॉप्ट करते हैं। तो कुछ एनिमल्स को हम देखने वाले हैं इसमें। सबसे पहले हम लेंगे फिश। जैसे कि आपको पता है इसका हैबिटेट क्या होता है, एक्वेटिक हैबिटेट होता है। सो ऑलरेडी हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं अपने एक प्रीवियस चैप्टर में, आप देख सकते हैं बॉडी मूवमेंट्स में। फिश जो होती है उसकी शेप कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन शेप होती है, और इस शेप की वजह से ये पानी में इजीली मूव कर पाती है और स्विम कर पाती है, मतलब कि स्ट्रीमलाइन शेप की वजह से ही ये तैर सकती है। ठीक है, अगर स्ट्रीमलाइन शेप ना हो तो ये नहीं तैर पाएगी। ओके, उसके बाद इसकी बॉडी के ऊपर स्लिपरी स्केल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, और एक इजी मूवमेंट हो पाए पानी के अंदर उसमें ये हेल्प करते हैं। उसके बाद फिश में फ्लैट फिन्स होते हैं और टेल होती है, और ये दोनों चीजें किसमें हेल्प करती हैं, स्विम करते वक्त डायरेक्शन अगर चेंज करनी पड़े तो फिन्स की हेल्प से, टेल्स की हेल्प से चेंज होता है, और साथ में ये दोनों चीजें बॉडी को बैलेंस बनाने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट, जो फिश होती हैं वो पानी के अंदर कैसे ब्रीथ करते हैं, जैसे हम अपने नोस्ट्रल से ब्रीथ करते हैं, ऐसे ही जो फिश होती हैं वो गिल्स से ब्रीथ करती हैं, और क्या लेती हैं, जो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन होता है उसको यूज करने के लिए किसका यूज करती हैं, गिल्स का यूज करती हैं। आई होप आपको फिश का क्लियर हो गया होगा। स्ट्रीमलाइन शेप होती है, सेकंड फिन्स और टेल होती है बैलेंस बनाने के लिए, स्लिपरी स्केल्स होते हैं और गिल्स होती है ताकि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एडिशनल एक्वेटिक हैबिटेट्स। इसमें आता है ऑक्टोपस और स्क्विड्स। ऑक्टोपस और स्क्विड्स ये दोनों, इनकी शेप जो है वो स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती है, और इसी वजह से
ये तैर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और नहीं तैरने की वजह से ये कहाँ पे रहते हैं, बेड पे रहते हैं, लिव ऑन द सी बेड। और जो ये ब्रीथ करते हैं वो किससे करते हैं, गिल्स की हेल्प से ब्रीथ कर पाते हैं। नेक्स्ट इज डॉल्फिन्स, वेल्स, सील्स, वेलरस, पोर्पोइजेस। ये जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं इन सभी में क्या होता है, ये ब्रीथिंग किससे करती है, इनमें गिल्स नहीं होते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इनमें गिल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। फिर ये ब्रीथ किससे करते हैं, ये ब्रीथ करते हैं अपने नॉस्ट्रिल से, या फिर इनके हेड के ऊपर 2 ब्लो होल्स होते हैं जिनसे ये ब्रीथ कर पाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिश में हमने देखा स्ट्रीमलाइन शेप होती है, स्लिपरी स्केल्स होते हैं, फिन और टेल होती है जो कि डायरेक्शन और बैलेंस में हेल्प करती है, गिल्स की थ्रू से वो ऑक्सीजन ले पाते हैं। स्क्विड एंड ऑक्टोपस में गिल्स होते हैं, ये इनकी स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती है इसलिए ये नहीं तैर सकते हैं। और ये जो समुद्र का निचला सतह जो होता है वहां पे ये रहते हैं। डॉल्फिन, व्हेल्स, सील्स, वेलरस, पोर्पोइजेस, इनमें गिल्स नहीं होते हैं, तो ये किससे ब्रीथ करते हैं, नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल से। आई होप आपको ये एक्वेटिक हैबिटेट्स के कुछ एग्जाम्पल। टू नेक्स्ट हैबिटेट जो कि है माउंटेन रीजन, मतलब कि पहाड़ी एरिया में ये जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो खुद को कैसे अडोप्ट करते हैं, उस इन्वायरमेंट में कैसे वो ऐसे फीचर्स डेवलप कर लेते हैं कि वो इतनी ठंड में भी रह पाते हैं। तो इसमें हम ये देखने वाले हैं। देखते हैं कि माउंटेन रीजन्स में कैसा इन्वायरमेंट होता है, बहुत ही ज्यादा कोल्ड, ठंडी होती है, विंडी होता है, मतलब हवाएं चलती रहती हैं। और सर्दियों में क्या होता है, वहां पे स्नोफॉल होता है, जैसे बारिश होती है ऐसे ही स्नो की बारिश होती है। उसके बाद जो माउंटेन रीजन्स होते हैं यहाँ पे बहुत ही तरह के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं, मतलब कि बहुत ही ज्यादा टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं। उसके बाद जो ट्रीज होते हैं वो खुद को, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे स्नोफॉल होती रहती है, तो इसी वजह से जो ट्रीज होते हैं उनकी शेप कैसी हो जाती है, कोन शेप हो जाती है। कोन शेप के ट्री क्यों होते हैं, ये कोन शेप के ट्री होंगे तो कोई बर्फ अगर उस पर पड़ेगी तो बर्फ उनके ऊपर ना रहे, वो फिसलती जाए नीचे की तरफ, इस वजह से इनकी कोन शेप होती है। उसके बाद जो लीफ होती है, जो पत्तियां होती है, वो कैसी होती है, निडल लाइक होती है, ताकि जो बारिश की बूंदे हैं वो वहां पे इकट्ठी ना हो, नीचे की तरफ चली जाएं। उसके बाद जो एनिमल्स होते हैं माउंटेन रीजन में, उनकी जो स्किन होती है बहुत ही ज्यादा मोटी होती है, थिक स्किन होती है, और उस स्किन के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फर बोलते हैं, जो कि एनिमल्स को हेल्प करते हैं गर्म रखने में, ताकि उनको ठंडी ना लगे। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल याक में क्या होता है, उसकी बॉडी के ऊपर लंबे लंबे बाल होते हैं ताकि वो उसको वार्म रख पाए। उसके बाद नेक्स्ट है स्नो लियोपार्ड। ये कैसे अपने आप को अडोप्ट करता है, इसकी बॉडी के ऊपर इसके जो फिट होते हैं उसके ऊपर जो टोज होते हैं उन सब पे एक मोटा फर होता है जिससे वो हेल्प करते हैं इतने ठंडे इन्वायरमेंट में रहने के लिए। नेक्स्ट इज माउंटेन गोट। जो बकरी होती है माउंटेन में जो पाई जाती है, उनमें क्या होता है, जो उनके हूव्स होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों होते हैं, ताकि वो रन कर पाए, दौड़ पाए। कहाँ पे, जो माउंटेन एरिया होते हैं, जैसे इस माउंटेन के ऊपर उनको चढ़ना है तो वो कैसे चढ़ेंगी, अगर उनके हूव्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो चढ़ जाएंगी। अब हूव्स किसको बोलते हैं, पैर के नीचे एक पार्ट होता है उनका जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हूव्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको माउंटेन रीजन का क्लाइमेट कैसा होता है, एनिमल्स खुद को कैसे अडॉप्ट करते हैं, क्लियर हो गया। देखते हैं जो ग्रासलैंड्स होते हैं उसमें कैसे एनिमल्स खुद को अडॉप्ट करते हैं। अब जैसे कोई एक एरिया है, वहां पे शेर भी रहेंगे, कुत्ते भी रहेंगे, भेड़िए भी रहेंगे। अब एक दूसरे से वो कैसे सेफ रह सकते हैं कि वो उसके ऊपर हमला ना कर पाए, वो उसके ऊपर हमला ना कर पाए। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं कि वो इन फीचर्स का यूज करके खुद को अडॉप्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लोयन और डियर। ठीक है, हम इन दोनों एग्जाम्पल से देखने वाले हैं कि एक दूसरे से के साथ कैसे रहते हैं, कैसे अडॉप्ट हो पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे प्रीडेटर और प्रे के बीच में। प्रीडेटर कौन होता है, जो शिकार करता है, जो हमला करता है, और जिस पे हमला किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो शेर होता है वो क्या करता है, वो हमला करता है, किसके ऊपर करता है, हिरण के ऊपर हमला करता है। तो इसीलिए लोयन क्या हुआ, प्रीडेटर हुआ, और जो डियर है वो क्या हुआ, प्रे हुआ। ठीक है,
इंग्लिश का एक क्वेश्चन बन जाता है डियर वर्सेस डियर, जो कि आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, देखते हैं हम लोएन। लोएन कैसे अडॉप्ट खुद को करता है। जो लोएन का स्किन कलर होता है ना, वो लाइट ब्राउन कलर होता है, ताकि वो हमला करते वक्त जिसपे वो हमला करने वाला है उसको चकमा दे सके, उससे छुप सके। तो इसीलिए उसका कलर जो होता है कैसा होता है, लाइट ब्राउन कलर का होता है। उसके बाद जो उसकी आंखें होती है ना, वो उसके फेस की तरफ होती है, बिल्कुल फेस के सामने होती हैं, इन फ्रंट ऑफ फेस, ताकि वो अपने शिकार पर अच्छे से फोकस कर पाए। ठीक है, ये था अडेप्टेशन कुछ लोएन की। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डियर, जो हिरन है वो जंगल में कैसे रह पाता है। फॉर एग्जाम्पल जो डियर होता है, जैसे हमें पता है डियर प्लांट्स खाता है, उनके प्लांट के तने खाता है, पत्तियां खाता है। तो इसी वजह से जो डियर होता है उनकी जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, काफी स्ट्रोंग होते हैं। स्ट्रोंग अब ये यूज कहाँ पे होंगे, ताकि वो मोटे से मोटा तना खा पाए। ठीक है, उसके बाद इनके कान कैसे होते हैं, लंबे लंबे कान होते हैं, लॉन्ग ईयर होते हैं। और ये किस लिए इसमें इनके कान जो लंबे ही क्यों होते हैं, ताकि ये जो इनका शिकार करने वाले हैं उनकी मूवमेंट, मतलब जब शिकार करने वाला इनके पास आ रहा होता है तो उसकी मूवमेंट को सुन पाए, इस वजह से इनके लंबे लंबे कान होते हैं। नेक्स्ट इज आईज, जो इनकी आंखें होती है, कहाँ पे होती हैं, जैसे शेर की आंखें तो बिल्कुल फ्रंट में थी हेड के, बट इनकी आंखें फ्रंट में नहीं होती हैं, साइड में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन द साइड ऑफ हेड, मतलब कि सिर के साइड में होती हैं, ताकि वो अपनी आंखों का यूज करके हर एक डायरेक्शन में ध्यान रख पाए कि कहाँ से मेरा हमलावर आ सकता है, कहाँ से मेरे सामने मेरा प्रीडेटर आ सकता है। तो इसी वजह से उनकी आईज क्या करती हैं, हेल्प करती हैं वो प्रीडेटर से बचने में, ताकि वो सारी डायरेक्शन में देख पाए। उसके बाद उनमें एक क्वालिटी और होती है, उनकी रनिंग स्पीड, मतलब भागने की स्पीड काफी ज्यादा होती है, ताकि वो शेर से बच पाए। तो ये कुछ अडेप्टेशन होती है, मतलब अपनी बॉडी में ही चेंजेस कर लेना, ताकि आप अपने इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में रह पाए। ठीक है, कंपीट कर पाए दूसरे एनिमल्स के साथ। तो इन्हीं चीजों को हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन बोलते हैं। आई होप आपको अडेप्टेशन क्लियर हो गई होगी। हमने डेजर्ट में पढ़ा, ठीक है, डेजर्ट के बाद हमने एक्वेटिक अडेप्टेशंस पढ़ी, उसके बाद हमने कुछ माउंटेन रीजन की अडेप्टेशंस पढ़ी, फिर हमने ग्रासलैंड में लोएन और डियर की अडेप्टेशन पढ़ी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट वर्सेस एबायोटिक। ये क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो कि लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। और एबायोटिक कैसे होते हैं, ये होते हैं नॉन लिविंग। और एक इन्वायरमेंट है, उसमें जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे, बायोटिक कैटेगरी में आएंगे। और जैसे कि सोइल हो गया, मिट्टी हो गया, पानी हो गया, एयर हो गई, ये किस में आते हैं, ये एबायोटिक कंपोनेंट। अब हम नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। कुछ प्रोसेसेस देखेंगे जो कि हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं, हर एक एनिमल की बॉडी में हेल्प करते हैं कुछ ना कुछ सिस्टम में। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी बॉडी से जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकालते हैं। तो ये होता है एक्सक्रीशन सिस्टम। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस है हमारे इस अर्थ पे, हमारी धरती पे, जो कि सरवाइव हम, जिसकी वजह से हम, हमारी जो स्पीसीज है वो सरवाइव कर पा रही है। ठीक है, किसी भी एनिमल की स्पीसीज को अगर सरवाइव कराना है, उसको हमेशा जिंदा रखना है, तो क्या जरूरी है, रिप्रोडक्शन जरूरी है। ठीक है, रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, वो अपने जैसा ही एक दूसरी जिंदा लिविंग लाइफ को प्रोड्यूस करेगा। अब इसको प्रोड्यूस करने के भी दो तरीके होते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं ओविपेरस और कुछ होते हैं विविपेरस। ओविपेरस में आपको ओ आ रहा है, ओ मतलब गोल गोल दिख रहा है, मतलब कि जो एग्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, एग्स की फॉर्म में रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको हमको बोलते हैं ओविपेरस एनिमल्स। और जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विविपेरस। तो जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलेंगे विविपेरस। मतलब कहने का
सिंपल शब्दों में समझे, विविपेरस का मतलब होता है जब डायरेक्ट बच्चे को जन्म दिया जाए। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग है, वहां पे ऐसा तो है नहीं कि पहले बाहर अंडा आता है, अंडे से फिर बच्चा निकलता है, डायरेक्ट बेबी निकलता है, राइट। तो बेबी की डिलीवरी होती है, उसको हम बोलते हैं विविपेरस। तो ह्यूमन बीइंग किसमें आएंगे, विविपेरस एनिमल्स में आ जाते हैं। अब जो मुर्गी होती है वो किस में आती है, ओविपेरस में आती है। क्यों आती है, क्योंकि वो एग को हैच करती हैं और उस एग में से कुछ टाइम बाद फिर फर्दर बेबी प्रोड्यूस होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट प्रोसेस, रेस्पिरेशन वर्सेस ब्रीथिंग। तो रेस्पिरेशन तो जो है क्या है, एक पूरा सिस्टम है, कैसे हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, अंदर कैसे लंग्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है और कैसे फिर एनर्जी ऑब्टेन होती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। बट जो ब्रीथिंग है वो सिर्फ इसका एक पार्ट है, इसका अंग है। ब्रीथिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है, सांस को लेना और सांस को छोड़ना, मतलब कि इनहेल और एक्सहेल, इनहेल करना ऑक्सीजन को, एक्सहेल करना CO2 को। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। अर्थवॉर्म जो होते हैं किससे रेस्पिरेशन करते हैं, स्किन के थ्रू, अपनी त्वचा के थ्रू वो रेस्पिरेशन कर लेते हैं। ह्यूमन बींग्स किससे करते हैं, फेफड़े, लंग्स की हेल्प से करते हैं। फिश किससे करते हैं, गिल्स की हेल्प से करते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। लीफ जो पत्तियां होती है उसमें एक स्टोमेटा होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उनमें से जो है गैस का एक्सचेंज होता रहता है। आई होप आपको ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब आपके लिए लास्ट इस वीडियो सेशन का, इस लेक्चर का क्वेश्चन ये है कि जो फ्रॉग होता है, हमें पता है कि फ्रॉग लैंड पे भी रह सकता है, वाटर में भी रह सकता है, ठीक है। और उसकी जो लेग्स होती हैं काफी स्ट्रॉन्ग होती है और ताकि वो उछल कूद कर पाए, लीप कर पाए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपके लिए ये है, जो कैसे फिट होते हैं फ्रॉग के, जिसकी वजह से वो पानी में तैर पाते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आपको बताना है जो फ्रॉग है, मेंढक जो है, उसके फिट कैसे होते हैं जिसकी वजह से वो पानी में तैर पाते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब।